वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास 10 से जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, इसके विषय में पढ़ाऊंगा। और इसका जो आज पहली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, इसमें पार्ट 1 है, चैप्टर A3 है और एक्सरसाइज 3.1 का। और जो ये 3.1 कौन सी बुक से एक्सरसाइज है, ये NCERT टेक्स्ट बुक जो हमने ली है, ये NCERT टेक्स्ट बुक, जो NCERT टेक्स्ट बुक है उससे एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन लिया है। और ये क्वेश्चन जो लिया है हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन। The cost of 2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160। किसी दिन 1 kg अंगूर, ग्रेप्स के होते हैं अंगूरों का, और 2 kg एप्पल्स का जो कॉस्ट है, दोनों की कॉस्ट को मर्ज करके जो कॉस्ट है वो है 160। तो इस सिचुएशन को हम एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमें से पूछा है कि सिचुएशन जो बतानी है वो एल्जेब्रिकली बतानी है। और फर्स्ट सिचुएशन है कि 2 kg एप्पल्स है और 1 kg ग्रेप्स हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो है 160 रुपये। ये पॉइंट है हमारे पास, ये फर्स्ट सिचुएशन है। तो लिखेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 kg of apples and 1 kg of grapes be x and y। हमने क्या किया, हमने 1 kg कॉस्ट को 1 kg, जैसे 2 kg एप्पल खरीदे उसने, तो हमने 1 kg की x माना है और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो हमने y मानी है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सिचुएशन, तो इस फर्स्ट सिचुएशन को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट? इसको जो हमें चेंज करना है वो एल्जेब्रिकली करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि 1 kg एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, x रुपये है। तो जब 1 kg की जगह हम 2 kg लेंगे तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब 1 किलो जो अंगूर आते हैं वो y रुपये के आते हैं, तो प्लस y, दोनों की जो टोटल कॉस्ट है 1 डे की बात कर रहे हैं, एक दिन में इतना खरीदा तो 1 डे की बात कर रहे हैं, उस दिन में जो कॉस्ट है 1 डे में वो कितनी है, 160 रुपये। तो हम इसमें कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे, 160 लिखेंगे। ये फर्स्ट सिचुएशन हमारी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट होगी। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी सेकंड सिचुएशन, तो सेकंड सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स? हमने सेकंड सिचुएशन है 2 kg तो ग्रेप्स हैं और 2 kg ग्रेप्स हैं और इससे 4 kg एप्पल्स हैं, ये 4 kg एप्पल्स हैं। तो 1 kg एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो x रुपये है, तो 4 kg एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। प्लस 1 kg एप्पल्स जो आते हैं y रुपये के आते हैं, तो 2 kg एप्पल्स, तो 2 kg जो ग्रेप्स आएंगे, 2 किलो, हम ये कह सकते हैं इसको हिंदी में, 2 किलो जो ग्रेप्स माने अंगूर जो आएंगे वो कितने रुपए के आएंगे, 2y रुपये के आएंगे। तो 2y दोनों को मिला के कितनी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है इसकी 300 रुपये। 300 लिखेंगे। इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब ये दो सिचुएशन दी हुई, इनको हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमको ये 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशनों को हम इस तरफ लिख लेते हैं, 2x + y = 160 और 4x + 2y = 300।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इसको हमने नोट कर लिया, क्योंकि हमें इसको ग्राफिकली दिखाना है तो इसको हमें रफ करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x + y = 160। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 160 - 2x। तो लिखेंगे टेबल फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए टेबल क्या है? इसमें लिखेंगे टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। ये 4 हो जाएगा हमारा, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। हम यहाँ पे x लें और फिर y लें। तो इसमें कोई भी वैल्यू मैं डालूं, अब इसमें यदि हम x की वैल्यू कितनी डालें कि जो ये 0 हो जाए, y 0 हो जाए, तो हमें 160 दे रखा है, तो उसमें 2x की बराबर 160 का हाफ कर लें 80। यदि मैं इसमें 80 डालूं x की जगह, तो 80 डालने से हमें क्या मिल जाएगा? 160 मिल जाएगा। कैसे? कि y 160 - 2 × 80। तो कितना जाएगा? 160 - 160 = 0। 0 मिल गया। अब यदि इसमें हम x की वैल्यू 0 डालें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो y की वैल्यू हो जाएगी 160, सही उससे डबल हो जाएगा। तो हम इसमें डाल सकते हैं, हम इसमें x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं, x की वैल्यू 0, तो y बराबर मिलेगा 160 - 2 × 0, 160 मिल जाएगा। जब x 0 है, तब x 0 है तो मिलेगा 160। हम इन पॉइंटों को प्लॉट करेंगे। प्लॉट दी पॉइंट्स ए ले लेंगे 80, 0 एंड बी पॉइंट लेंगे इसको 0, 160 ऑन दी ग्राफ पेपर and join them, और इनको मिलाने पर we obtained the graph of the equation हमें जो we obtained the graph of the equation, हमें इस इक्वेशन का जो ग्राफ है जो ऑब्टेन होता है, क्या ऑब्टेन होता है? ये लाइन L, हम इसको लाइन L मान लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्यूशन इसका।
ये y हो जाएगा, ये y डैश। अब देखो स्टूडेंट, हमें चाहिए 60, तो ये 40 से डिवाइड है, तो इसको मान लेंगे हम 40, इसको मान लेंगे हम 80। अब यदि y 0 होता है, x 0 होता है, तो इसमें हमें यहाँ पे इतने गैप से ही हमें मिल जाएगा 40, फिर मान लेंगे इसको 80, फिर मान लेंगे 120, फिर मान लेंगे 160, तो ये हो जाएगा। तो हमें जो पॉइंट चाहिए, पहला चाहिए 80,0 हो जाएगा, 80,0 ये पॉइंट हो जाएगा, ये प्लॉट कर देंगे। दूसरा पॉइंट आएगा 0,160 आ जाएगा, इसे कहेंगे 0,160। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे हम, तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन के अनुसार ये ग्राफिकली सॉल्व हो गया। फर्स्ट सिचुएशन को हमने कर दिया। सेकंड सिचुएशन क्या थी? सेकंड सिचुएशन थी 4x + 2y = 300। अगली सिचुएशन है 4x + 2y = 300। 4x + 2y = 300। अब इसको हम सॉल्व कर लें, 2 से डिवाइड कर दें, 2x + y = 150। तो देखो y = कितना आ जाएगा? y = आ जाएगा 150 - 2x, यह आ जाएगा। अब इसके लिए टेबल, तो टेबल देखेंगे हम, ये टेबल बना लें। यहाँ x की यहाँ y की वैल्यू, तो x की y वैल्यू कितनी डालें इसमें हम? पहली इक्वेशन में x की वैल्यू हम इसमें 40 डालते हैं, 40। तो 40 डालते, 42 जा तो 150 - 80, तो कितना आएगा इसमें? 150 है और ये 80 है, तो माइनस करें तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 70। तो 40 डाला तो हमें 70 मिल गया। एक वैल्यू और ले, तो इसमें 0 कब हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा इसमें 75 पर 0 हो जाएगा ये। तो 75 लें तो इसमें हम ये 0 हो जाएगा। 75 का कितना हो जाएगा? 150 - 2 × 75, तो 150 - 150 = 0। कितना आ गया? 0 आ गया। तो देखो हमें 75 कहाँ मिलेगा? कितने का गैप है इसमें स्टूडेंट्स? इसमें 40 का गैप है। देखो स्टूडेंट, इसमें मैंने बताया था टेबल आपको 7, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे हम। 75 0 में दूसरे नंबर पर बताया था, उसे हम पहले नंबर पर लेंगे। 75 के लिए 0 हो जाएगा, तो 75 2 = 150 - 150 करेंगे तो 0। अब इसमें हम 0 डालेंगे। यदि x की 0 डालते तो y = 150 मिलेगी। तो 0 और 75 को देखो, इन पॉइंटों को प्लॉट करेंगे हम। 75, 0 और 0, 150। 75, 0, तो 75 देखो 5 यहाँ आ जाएगा। 75, 0। अब ये पॉइंट जो आएगा ये यहाँ पर ये हो जाएगा 0, 150। यदि x की 0 डालते हैं तो y = 150 मिलेगी। 160 रहा यहाँ पर। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो इस तरीका से लाइन आएगी। तो ये जो लाइन है, ये किस इक्वेशन की वाली लाइन? ये लाइन है 2x + y = 160। और इसकी जो इक्वेशन है वो कौन सी है? इसकी इक्वेशन है 4x + 2y या 2x + y
2x प्लस वाई 150। देखो x के कोफिशिएंट का जो रेशो है वो सेम है, y के कोफिशिएंट का रेशो सेम है, बट जो कांस्टेंट टर्म है ये सेम नहीं है। इसमें जो होता है वो नो सॉल्यूशन होता है, जो मैं आगे बताऊंगा अभी। और नो सॉल्यूशन का मतलब है दोनों लाइन केस में पैरेलल है, जो इंटरसेक्ट ना करें, जो इंटरसेक्ट नहीं करती पैरेलल लाइन है, तो इसकी काम दोनों लाइन ही पैरेलल होंगी। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी दोनों सिचुएशन की। तो फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई और सेकंड सिचुएशन ये हो गई, ये दोनों कैसी हैं, ग्राफिकली हो गई काम। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से एक्सरसाइज अगली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 3.2 क्वेश्चन 1 अब सेकंड पार्ट है। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. Whereas and 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of the 1 pencils and that of 1 pen. तो हमें एक पेंसिल, हमें 1 पेंसिल और दैट 1 पेन, इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है दोनों की। ये कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसे लेट में ले लेते हैं और यहाँ से फाइंड हटा देंगे और लेट लगा देंगे। क्या हटा देंगे? फाइंड को हटा देंगे और लेट लगा देंगे। लिखेंगे लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। सॉरी पेंसिल पहले मानेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन दी ₹x एंड y, ₹y और ₹x। हमने एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x ली है और एक पेन की कॉस्ट y ली है। अब दोनों को जो टुगेदर कॉस्ट है, दोनों की जो साथ साथ जो कॉस्ट है वो कितनी है? वो ₹50 है। तो हम 5 पेंसिल्स की कॉस्ट में 7 पेन्स की कॉस्ट ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट जो मिलता है 50 मिलता है। यदि एक पेंसिल कितने रुपए की आती है? ₹x की, और एक पेन आता है ₹y का। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सिचुएशन, according to the first देखो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार तो कितना हो जाएगी? कितने पेन है हमारे पास? 7 पेन है फर्स्ट सिचुएशन में। तो 7x, सॉरी पेंसिल कितनी है? 5। तो पेंसिल को हमने x लिया है और पेन को हमने y लिया है। एक पेन की कॉस्ट y ली है, पेंसिल की कॉस्ट x ली हुई है। तो 5x प्लस एंड की प्लस लगा दो 7y और यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो ये जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी सेकंड सिचुएशन तो सेकंड सिचुएशन में 7 पेंसिल्स हैं। तो 7x पेन 5 है, 5x इक्वल टू 46 रुपये। एक कंडीशन हो जाएगी। दूसरी है एल्जेब्रिक तो रिप्रेजेंट कर दिया, उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीका से 2 इक्वेशन हैं, तो 2 इक्वेशन की 2 लाइन रिप्रेजेंट होंगी और वो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट का जो x है वो कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और जो y है हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो इस तरीका से इसे हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली।
तो देखो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 7y बराबर आ जाएगा 50 माइनस 5x और y इक्वल टू आ जाएगा 5t माइनस 5x अपॉन ये मल्टी डिवाइड में आ जाएगा 7। तो इसके लिए हम सारणी बनाएंगे। तो x और y, देखो इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे तो हमें 0 मिल जाए y की वैल्यू। तो x की वैल्यू रखें हम यहाँ पर 10। तो 10 5 जा 50 माइनस 50 0 और 0 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 0। कितना जाएगा 0। 10 रखने से 0 हो गया। यदि y की वैल्यू 0 रखते हैं, यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो कितनी वैल्यू मिलती है 50/7। तो हम ये वाली वैल्यू हम सेलेक्ट नहीं करेंगे कि 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो x की वैल्यू यदि हम 3 लें, x की वैल्यू हम 3 लें तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। देखो कितनी मिलेगी 3 लेने से 50 माइनस 5 गुना 3 अपॉन 7। तो 50 माइनस 15/7 मिलेगी 35/7। 7 5 का 35, तो 5 मिला हमें। y की वैल्यू मिली हमें 5। अब ये टेबल हो गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए तो दूसरी टेबल इधर बना लेते हैं हम। सेकंड इक्वेशन ये है दूसरी। तो यहाँ पर जो हमें y की वैल्यू निकालनी है 7x प्लस 5y। प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 5y बराबर आ जाएगा 46 माइनस 7x और 5y बराबर आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें ये हमने y की वैल्यू निकाली 46 माइनस 7x अपॉन 5। पहले तो फर्स्ट वैल्यू हमने x की वैल्यू 5 रखी ये। तो सॉल्व करने के बाद 46 माइनस 30/16 अपॉन 5 3.2 मिला हमें y की वैल्यू। तो 3.2 ये आ गई। अब हम देखो x की वैल्यू 6 रखते हैं तो 7 6 जा 42। यदि सॉरी y की वैल्यू 0 कब होगी। सॉरी देखो कितना आएगा। यदि x की वैल्यू इसमें हम कितनी रखते हैं 6 रखते हैं तो 7 6 का कितना हो जाएगा। देखो y इक्वल टू 46 माइनस 7 गुना 6 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 46 माइनस 42 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 4/5। 4/5 1 से लेस देन है तो इसमें स्टूडेंट्स थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो एक काम करते हैं इसमें हम देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमने अब y की x की वैल्यू हमने 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी। यदि इसमें हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 रखने से मिलेगा हमें 46 तो 0 हो जाएगा। तो 46/5 मिलेगा। तो 5 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। तो 5 9 जा 45 1 बचेगा। पॉइंट लगा के 0 ब्रिंग डाउन कर लेंगे तो 5 2 जा 10 9.2 आएगा। हमारे पास जो प्लॉट है पॉइंट करने के लिए 5,3.2 है और 0,9.2 है। इनको हम प्लॉट कर लेंगे। और हमारे पास जो पॉइंट है एक है 10,0, एक है 3,5। 2 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट ये हैं। इनसे 2 लाइन खींचेंगे। तो उसमें हमें 10 चाहिए। देखो 10 स्मॉल डिवीजन हम इसमें जो स्केल लेंगे ग्राफ पर ये लेंगे 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट। 1 कोऑर्डिनेट लेंगे इसमें हम 10 स्मॉल डिवीजन। 10 स्मॉल डिवीजन में ग्राफ में निशान लगेंगे जैसे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीका से ले लेंगे हम फिर 1, इसी प्रकार से ले लेंगे हम 2, फिर लेंगे हम 3, लेंगे हम 4, लेंगे हम 5, लेंगे हम 6, लेंगे हम 7, लेंगे हम 8, फिर लेंगे हम 9 और फिर लेंगे हम 10। ये लाइट का क्वांटिटी आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट में। ये तो हमें जो सबसे पहले 10 और 0 चाहिए, तो एक क्वांटिटी हो गया और 3 और 5, तो 3 ये रहा और 5 के लिए 1 और 2 और 3 4 और 5, 3 5 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इसको मिलाएंगे ऐसे 3 5 ये हो गया, इसको इससे मिलाएंगे अब हम ऐसे। अब इसके बाद देखते हैं हम तो देखो स्टूडेंट इसमें अब ये हमारे पास ये सेकंड टेबल है, ये टेबल सेकंड है और ये टेबल फर्स्ट है। तो फर्स्ट टेबल से प्लॉट जो पॉइंट रहेंगे 10,0, 3,5 और 5,3.2, 0,9.2, तो हमने प्लॉट कर दिया। अब सेकंड देखो 5,3.2, तो देखो 5 यहाँ पर है, 3 ये रहा और 0.2 के लिए 2 पॉइंट और लेंगे स्मॉल डिवीजन में, तो इस तरीका से ये प्लॉट यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट 0,9.0 ये रहा, वही ओरिजिन ये होगा 9.2, 9 ये रहा, 0.2 ये हो गया, तो 0,9.2 ये, इस पॉइंट को हम मान लेंगे C और इस पॉइंट को मान लेंगे हम D। C पॉइंट ये हो जाएगा, D हो जाएगा, CD हो गई और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा A 10,0 ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट है हमारा 3,5 ये वाला पॉइंट। अब जब इसको हम इससे मिला रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं, ये तो 3,5 से होकर जा रही सेकेंड लाइन, और जो फर्स्ट लाइन है ये फर्स्ट लाइन ये यहाँ पर ऐसे 0,10 को मिल रही है और 3,5 को मिल रही है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हुए इस निकल जाएगी। तो दोनों लाइन कहाँ पर काट रही है 3,5 पर। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट 2 लाइन का। ये लाइन सपोज करो L है और ये लाइन हमारी M है, तो L और M का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है, तो 3,5, तो ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा Y। तो लिखेंगे तो क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल तो आ जाएगी ₹3, फिर कॉस्ट ऑफ 1 पेन ले जाएगी ₹5। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी जो इसका जो सेकंड पार्ट अगली वीडियो में बनाएंगे, तब तक इस पार्ट को आप कंप्लीट कर लें और वीडियो को ध्यान से देखें। यही कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करें कमेंट सेक्शन में जाके, ताकि आपकी समस्या सेकंड वीडियो में समाधान किया जा सके उसका। और वीडियो को ध्यान से देखना है और लॉकडाउन को देखते हुए घर पर ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना, और घर पे खूब मन लगा के पढ़ना है। और आज तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।